हेलो फ्रेंड्स, फोटोशॉप CS5 ट्यूटोरियल फॉर द बिगनर्स में आपका स्वागत है। इससे पहले के दो पार्ट्स में हमने जाना कि किस तरह से फोटोशॉप बनाता है फोटोज को, किस तरह से एक इमेज बनती है छोटे छोटे पिक्सेल्स को जोड़कर, और किस तरह से फोटोशॉप पहचानता है कलर्स को, और किस तरह से होती है नए कलर्स की फॉर्मेशन। इस एपिसोड में हम जानेंगे फोटोशॉप के इंटरफेस को। तो सबसे पहले फोटोशॉप के इंटरफेस को समझने के लिए हम ओपन करेंगे फाइल, प्रेस करेंगे कंट्रोल और कंट्रोल के साथ O। सो फ्रेंड्स, अब हमारे पास एक इमेज ओपन है। अब हम अपने इंटरफेस को समझ सकते हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आपका फोटोशॉप स्क्रीन बिल्कुल मेरी स्क्रीन की तरह नजर आए। उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी ऐप बार पे जाकर एसेंशियल सिलेक्ट करना है। अगर एसेंशियल सिलेक्ट करने के बाद भी आपको अपनी स्क्रीन इस तरह से नहीं नजर आ रही जिस तरह मेरी स्क्रीन है, तो आप उसको कर सकते हैं रिसेट। रिसेट करने के लिए आपको करना है बस इतना सा, एसेंशियल पे कीजिए राइट क्लिक और प्रेस कीजिए रिसेट एसेंशियल। एसेंशियल को रिसेट करने के बाद आपको अपनी स्क्रीन बिल्कुल इसी तरह नजर आएगी जिस तरह मेरी स्क्रीन आपको नजर आ रही है। आइए अब एक नजर डालते हैं हमारे टूल पैनल पर, क्योंकि आने वाले दिनों में हम जो कुछ भी एडिटिंग करेंगे उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा टूल पैनल। तो ये टूल पैनल है कहाँ पे? आपकी स्क्रीन के लेफ्ट साइड पर आपको ये जो पैनल दिखाई दे रहा है, यही है टूल पैनल। इसमें अलग अलग टूल्स हैं, मूव टूल, लेसो टूल, क्रॉप टूल, ब्रश टूल, क्लोन स्टैम्प, इरेजर, ब्लर और भी कई सारे। इन टूल्स में से कई टूल्स के नीचे आपको एक ट्रायंगल ब्लैक कलर का नजर आएगा। जिस भी टूल के नीचे आपको इस तरह का कोई ट्रायंगल नजर आए, तो इसका मतलब है कि इस टूल के अंदर और भी टूल्स मौजूद हैं। इन टूल्स को देखने के लिए आप प्रेस कर सकते हैं अपने माउस से राइट क्लिक। राइट क्लिक करते ही एक फ्लाई आउट विंडो खुलेगी। उस विंडो के अंदर आपको बाकी के टूल्स भी नजर आएंगे। अपनी जरूरत के हिसाब से आप उन टूल्स को सेलेक्ट करके यूज कर सकते हैं। एक और चीज आप नोटिस करेंगे, इस फ्लाई आउट विंडो में राइट साइड में एक अल्फाबेट मौजूद है। यह अल्फाबेट और कुछ नहीं, इस टूल का शॉर्टकट है। इस टूल को डायरेक्ट एक्टिवेट करने के लिए आप इस शॉर्टकट का भी यूज कर सकते हैं। जब हम मार्की टूल पर हैं, तो इसका शॉर्टकट हमको M नजर आ रहा है। कंटिन्यूअस इस शॉर्टकट को प्रेस करने के लिए बाकी के टूल्स एक के बाद एक एक्टिवेट होते चले जाएंगे। इसी तरह क्रॉप के अंदर भी आप देख सकते हैं, क्रॉप के नीचे भी एक ड्रॉप डाउन एरो है। जब हम इसको राइट क्लिक करते हैं तो उसी तरह से एक फ्लाई आउट विंडो खुलती है जिसमें क्रॉप टूल, स्लाइस टूल और स्लाइस सेलेक्ट टूल मौजूद हैं, और साथ ही हैं इनके शॉर्टकट्स भी। इन सभी टूल्स के बारे में हम विस्तार से जानेंगे, डिटेल्स में जानेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं हम अपने ऐप बार को। ऐप बार या एप्लीकेशन बार फोटोशॉप की स्क्रीन पर मौजूद है। वो या तो आपको मेन्यू बार के साथ ही नजर आएगा या मेन्यू बार के नीचे। तो आइए दिखाता हूं आपको कहां पर है वो ऐप बार। जहां पर आपको मेन्यू बार नजर आ रहा है, जहां पर फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, सेलेक्ट, फिल्टर, व्यू, विंडो, हेल्प मौजूद है, ठीक उसी के साथ ये ऐप बार भी जुड़ा हुआ है। ऐप बार यानी एप्लीकेशन बार में ब्रिज, मिनी ब्रिज, व्यू एक्स्ट्रा, जूम लेवल, अरेंज डॉक्यूमेंट्स और स्क्रीन मोड मौजूद हैं। इनको हम अपनी सहूलियत के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। दरअसल में फोटोशॉप को डिजाइन ही इस तरह से किया गया है कि आप इसको अपनी सहूलियत के हिसाब से इस्तेमाल कर सको। ऐप बार के ठीक नीचे मौजूद है ऑप्शन बार। जब आप किसी एक टूल को सिलेक्ट करते हैं तो उससे जुड़े कई सारे ऑप्शन भी मौजूद हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि फोटोशॉप को डिजाइन किया गया है आपकी सहूलियत के हिसाब से इस्तेमाल करने के लिए। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो जब आप किसी टूल पर हैं तो उससे जुड़े बाकी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे आपके ऑप्शन बार पे। जैसे इस वक्त मैं मौजूद हूं क्लोन स्टैम्प टूल पे, तो इसके साथ जुड़े बाकी सारे ऑप्शन मेरे को नजर आ रहे हैं ऑप्शन बार पे। एक आखिरी चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा इस ट्यूटोरियल में, वो ये कि फोटोशॉप CS5 का एक बहुत ही स्पेशल फीचर है। और वो क्या? आपको स्क्रीन के राइट साइड में ये डार्क पैनल जरूर दिखाई दे रहा होगा। इस पैनल की अपनी एक खासियत है। इस पैनल में है अलग अलग टैब्स, नेविगेटर, इन्फो, स्वॉचेस, ब्रश प्रीसेट्स, लेयर्स, चैनल्स, पाथ्स। ये जो कुछ भी आपको दिखाई दे रही हैं टाइटल्स, ये और कुछ नहीं, ये टैब्स हैं। जिस टैब पे भी आप क्लिक करेंगे वो टैब एक्टिवेट हो जाएगा।
अगर आप चाहते हैं किसी टैब को हाइड करना तो आप उस टैब पे डबल क्लिक कीजिए और वो टैब हाइड हो जाएगा। इसको रीएक्टिवेट करने के लिए आप वापस डबल क्लिक करके इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। इसी तरह स्वॉचेस के साथ भी और इसी तरह लेयर्स के साथ भी। जब ये सारे टैब्स इस बार के साथ जुड़े हुए हैं तो ये ग्रुप टैब्स हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं किसी एक टैब को इंडिविजुअल लेना तो आप उसको इंडिविजुअल भी ले सकते हैं, यानी कि इस बार से अलग भी कर सकते हैं। और ये करने के लिए सिंपली आपको करना है सिर्फ एक लेफ्ट क्लिक करके आप किसी भी टैब को ड्रैग कर सकते हैं एक अलग जगह पे। और इतना ही नहीं, आप एक अलग बार भी क्रिएट कर सकते हैं। मैंने 2 टैब्स को लेके अलग अलग इंडिविजुअल सेट कर दिया है। अब मैं चाहता हूं कि ब्रश प्रीसेट इन्फो पैनल के साथ चला जाए, तो लीजिए, सिर्फ ड्रैग ड्रॉप किया मैंने। जब तक ये एक फ्रेम न क्रिएट हो जाए ब्लू कलर का, इसको ड्रॉप नहीं कर सकते। अगर हमने इसको और कहीं पे ड्रॉप किया तो ये सेट नहीं होगा। इसलिए जैसे ही एक ब्लू कलर का फ्रेम आपको नजर आए, इसको ड्रॉप कीजिए और ये बन जाएगा एक ग्रुप पैनल। अगर ये आपको यहाँ पर सही नहीं लग रहा है तो वापस इसको ले जाते हैं इसकी असली जगह पर, ग्रे डार्क पैनल पे। तो आज इस ट्यूटोरियल में हमने जाना फोटोशॉप CS5 के इंटरफेस के बारे में, किस तरह से डॉक पैनल में से हम बना सकते हैं अलग अलग टैब्स, क्या होते हैं टूल पैनल्स के टूल की खासियत, और हमारे ऐप बार और ऑप्शन बार को। उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। आने वाले 2 एपिसोड्स में हम जानेंगे फोटोशॉप को और नजदीक से। इस YouTube चैनल के वीडियो अपडेट पाने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल पे और अपने प्रीशियस व्यूज दे सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।